नमस्कार। आज की कहानी माँ को मिली नहीं पहचान। ऊपर वाले कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी। आज फिर से ओजस्वी ने अपने पापा को कहते सुना, एक मामूली हाउसवाइफ हो तुम, तुम्हें क्या पता कि कामकाजी इंसान के ज़िंदगी में कितनी व्यस्तता होती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना होता है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी होती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी और ओजस्वी हतप्रभ माँ पापा के किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती वह सोचने लगी। लॉकडाउन की वजह से स्कूल के सारे क्लासेस ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाजी लोग भी ज़्यादातर वक्त घर पर ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं कर रहा था। सारा दिन उसकी माँ किचन में काम करती। दिन से रात तक वह भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कदर ना थी। आज जब फिर से उसके पापा माँ पर गुस्सा कर रहे तो ओवी का मन खीन हो उठा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आए। वह सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। वह लपक कर अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद रात में वह जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह वह माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी उसने कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा तो उसने जवाब दिया, स्कूल के कुकरी कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इसमें मदद मिल पाए। आप बस सारी सामग्री और तरीकों को साथ में बताती जाओ। माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। अब यह रोज का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती, सारे डिशेस रिकॉर्ड करती और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ़ोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। ओवी के साथ समय बिताने से माँ अब थोड़ी सी खुश रहने लगी थी। एक माह बीतने को था। आज मदर्स डे था। ओजस्वी ने कुछ खास करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने पूरे हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही ओजस्वी माँ को कहीं नजर नहीं आई। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर उसे ढूंढना शुरू किया। नीचे के सारे कमरे में जब वो नहीं दिखी तो माँ के कदम ऊपर हॉल के तरफ बढ़ चले। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। उसने आवाज़ लगाई, ओजस्वी ओजस्वी कहाँ है तू। तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। ओजस्वी की आवाज़ आई, हैप्पी मदर्स डे माँ, लव यू सो मच। हॉल में तालियों की गूंज सुनकर उन्होंने नजरें दौड़ाई तो सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया। इसे खोलकर देखो। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ ना। नहीं, अभी खोलो। ओजस्वी ने जिद किया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट का रैपर हटाया, उपहार को देख उसके रगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर यूट्यूब से आया सिल्वर बटन था जो उसके 1000 सब्सक्राइबर होने पर मिला था। साथ में ढेर सारे चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट थे जिसमें उनकी कुकिंग स्किल की सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, कुक विथ नीलम। उनकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी ने कैसे ये सब कर दिया। तभी ओवी ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई एम प्रेजेंटिंग मिसेस नीलम गुप्ता, द होस्ट ऑफ कुक विथ नीलम शो। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वो बाविहल हो ओजस्वी के गले लग गई। भगवान तुझसी बेटी सबको दे। पहली बार घर वालों के नज़रों में उसके लिए प्रशंसा का भाव था। ओजस्वी ने अपनी समझदारी से वह कर दिखाया था जो आज तक घर के बड़ों ने भी करने का नहीं सोचा था। ओजस्वी के हाथ थामे माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दी थी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।